बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बादशाह रहता था। उसकी 6 रानियां थी। 6 ही रानियां बादशाह से बहुत प्यार करती थी और बादशाह का बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन बादशाह ने अपने वजीर से कहा, आज हम शिकार पे चलेंगे, तैयारी कर लो। तो वजीर ने फौरन तैयारी शुरू कर दी। फिर थोड़ी ही देर में वो शिकार के लिए जंगल की तरफ रवाना हुए। सफर करते करते थक गए तो बादशाह ने कहा, थोड़ी देर हम आराम करके फिर निकलते हैं। फिर एक जगह पे बैठ गए। अचानक वजीर की नजर एक लड़की पे पड़ी जो रो रही थी। वजीर ने एकदम बादशाह को बताया, बादशाह सलामत, ये देखें, सामने एक लड़की बैठी है और रो रही है। फिर बादशाह ने देखा और फौरन वजीर को कहा। उस लड़की को बुलाओ। फिर उस लड़की को बुलाया गया। जब लड़की नजदीक आई तो बादशाह ने पूछा, ये लड़की, तुम कौन हो और इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो और तुम क्यों रो रही हो? तो लड़की ने जवाब दिया, मैं एक अकेली बेसहारा लड़की हूँ। मेरा कोई भी नहीं, ना मेरा घर है और ना ही कोई मेरा अपना। तो लड़की के ये सब बातें सुन के बादशाह ने कहा, चलो तुम हमारे साथ चलो, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा अगर तुम हमारे साथ चलने के लिए राजी हो तो वो लड़की फौरन जाने के लिए तैयार हो गई और बादशाह से शादी करने के लिए राजी हो गई। बादशाह और वजीर उस लड़की को लेके अपने महल की तरफ रवाना हुए। थोड़ी ही देर में वो अपने महल पहुंच गए। महल में 6 रानियां बादशाह का इंतजार कर रही थी। जैसे ही बादशाह को देखा तो इस्तकबाल के लिए आ गई। देखा तो बादशाह के साथ एक लड़की है। तो जो सबसे बड़ी रानी थी उसने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, ये लड़की कौन है? फिर बादशाह ने जंगल वाली पूरी बात रानियों को बताई और ये भी कहा कि अब मैं इस लड़की से शादी करूंगा और अब ये तुम सबके साथ ही रहेगी। तो सब रानियां बादशाह की खुशी में खुश हो गई। फिर दूसरे ही दिन बादशाह की शादी उस लड़की के साथ हो गई। बस शादी होने की देर थी। शादी के 2 दिन बाद बादशाह का पसंदीदा घोड़ा मर गया तो बादशाह को बहुत दुख हुआ। फिर उसी तरह हर आए दिन बादशाह के घोड़े मरते गए, यहाँ तक के बादशाह के सब घोड़े मर गए। बादशाह हैरान था। आखिर क्या बात है, मेरे सब के सब घोड़े मर गए। आहिस्ता आहिस्ता करके बादशाह के पास जो भी पालतू जानवर थे सब मरकर गायब होते जाते। बादशाह को इस बात ने बहुत परेशान कर रखा था और उसके बाद बादशाह के गुलाम भी आहिस्ता आहिस्ता गायब होते जा रहे थे। आखिरकार बादशाह परेशान होकर बैठा था, सोच रहा था कि इतने में उसकी छोटी रानी, वही लड़की जिससे बादशाह ने शादी की थी, वो आई। बोली, बादशाह सलामत, आप परेशान ना हो, मुझे पता लग गया है कि ये सब कौन कर रहा है। वो आपकी 6 रानियां ही हैं जो आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती और वो सब डायने हैं। वही आपके सब घोड़े भी खा गई और आपके सब गुलामों को भी खा गई। बादशाह को इसकी बातों पे यकीन नहीं आ रहा था तो उस लड़की ने कहा, मैं आपको इस बात का सबूत दूंगी। तो उसी रात को उस लड़की ने सब रानियों को सोते हुए उनके मुंह पे खून लगा दिया और फिर आहिस्ता से चली गई वहां से और बादशाह को बुलाकर आई। बादशाह को कहने लगी,
चलिए बादशाह सलामत, मैं आपको सबूत दिखाती हूँ। बादशाह ने ये सब देख के यकीन कर लिया। वाकई यही है वो सब, यही है गुनहगार। सुबह होते ही वजीर को हुक्म दिया कि लेकर जाओ मेरे सामने से इन रानियों को और कहीं दूर जाके इन सबको कत्ल कर दो। पर वजीर वफादार वजीर था और वो ये भी समझ गया कि बादशाह छोटी रानी के कहने पे ये सब कुछ कर रहा है। फिर वजीर उन रानियों को एक जंगल की तरफ ले गया। उनमें से एक रानी माँ बनने वाली थी। उनको मारा तो नहीं, एक बड़े से गार में छुपा दिया। कहा कि रानी साहिबा, मैं माफी चाहता हूँ। आप सबको अब इसी गार में चुप कर रहना होगा जब तक बादशाह सलामत को समझ में आ जाए कि वो छोटी रानी ही है जो ये सब कुछ कर रही है और सबकी दुश्मन है। मैं आप सबके लिए इसी गार में खाना वगैरह लेकर आऊंगा और आप सबका ख्याल रखूंगा। अब मैं जाना चाहता हूँ। वजीर वहाँ से चला गया और फिर वजीर ने जाके बादशाह को कहा कि मैंने सब रानियों को कत्ल कर दिया है। इधर उस लड़की ने ये बात सुनी तो वो खुश हो गई। बाग के कमरे में गई और हंस हंस के कह रही थी, हा 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 हा, अब मेरे रास्ते के कांटे भी हट गए। अब इस महल पे और बादशाह पे सिर्फ मेरा राज चलेगा, कोई भी नहीं मेरे बीच। हा 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 हा, इन बेवकूफों को क्या पता कि मैं डायन हूँ। हा हा हा, अब मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचेगा, सबको मैं खा जाऊंगी। हा 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 हा। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें एंड कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को किस टाइप की स्टोरीज चाहिए। अल्लाह हाफिज़।